हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक और बेहतरीन ब्रांड के बारे में डिस्कस करने वाले। यहाँ पे एक बेहतरीन स्टॉक है, इसमें बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट इसको डिस्कस करने से पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे और इसके प्रोडक्ट क्या है एक नज़र इन पे हम डाल लेते, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोलगेट की बात कर रहे हैं। तो कोलगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी हिस्ट्री क्या कहती है कि कोलगेट एक अमेरिका की ये ब्रांड है, कंपनी वहीं इसने स्टार्ट किया था 1806 में और ये इंडिया में आया था 1937 में, ठीक है। इसके बाद कोलगेट आज एक ब्रांड नहीं है, हर घर के लिए ये क्या हो गया, लगभग 90% इंडियंस के घर में ये सब इसके प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होंगे। उसके बाद अगर इसकी मैं बात करता हूं कि ये जो इसमें खासियत क्या है, ये जो कोलगेट होता है ना, इसके ब्रांड देखो, टूथपेस्ट ये देता है, टूथब्रश देता है, माउथ फ्रेशनर, ये सब ये यहाँ पे इजीली ये बनाता है। अब इनमें खासियत क्या है कि ये सब क्या करते हैं, पहले इनका एक फॉर्मूला होता है, साइंटिफिक फॉर्मूले से टेस्ट करने के बाद ये अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। हर वैरायटी के इसके पास है, सेंसिटिव ये सब है ना, हर एज ग्रुप के लिए है। उसके बाद में हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे इनके पास प्रोडक्ट है। तो बच्चों के लिए खास टूथपेस्ट बने हुए इनके लिए। उसके बाद में अगर दांतों में किसी के पेन हो रहा है तो उसके लिए सेंसिटिव वेरिएंट इसने यहां बना रखे। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मसूड़ों की सुरक्षा के लिए भी इन्होंने अलग से वेरिएंट निकाल रखे। अब 90% इंडियन के घर में इस कोलगेट का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, ठीक है। और इस कोलगेट के जितने भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सब अपने ही देश में, इंडिया में बनते हैं और यहीं पे इनका मार्केट में यूज होता है। अब इनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी देख लो कि ये आपको हर गली शहर मोहल्ले में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मार्केटिंग की ताकत इनके पास बहुत अच्छी है। तो देखो प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये मार्केटिंग इनको आती अच्छे से, प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू है और हर किसी के डेली यूज में ये होता ही होता है, और वो भी 90% इंडियंस के यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो मार्केट में आप बोल दोगे इसके कॉम्पिटिटर भी है। कॉम्पिटिटर की अगर मैं बात करता हूं तो डाबर रेड आता है, उसके बाद में पतंजलि ने भी अपना निकाला था, और ये सेंसोडाइन आता है। बट वो सेंसोडाइन की अगर बात करता हूं तो वो पर्टिकुलर सेंसोडाइन के लिए है ना, बट इसने भी अपने सारे वेरिएंट निकाल रखे। अब इसके बाद देखो इतने सालों से कोलगेट है ये, ठीक है। अब ये अब तक ये टॉप पे क्यों है कोलगेट? कोलगेट टॉप पे इसलिए कि इन्होंने कभी भी अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ठीक है। हमेशा इन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट को साइंटिफिक फॉर्मूले से टेस्ट करने के बाद ही मार्केट में लॉन्च किया है। एंड लॉन्च करने के बाद इन्होंने क्या, इनकी मार्केटिंग ताकत बहुत अच्छी है, तो ये हर घर में अवेलेबल इजीली, ये पूरे देश के कोने में कहीं पे भी इजीली पहुंचा सकते हैं। मार्केटिंग अच्छा है इनका, नेटवर्क भी अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल बहुत इनका अच्छा है, ठीक है। तो ये इस कोलगेट के बारे में बात हो गया, ठीक है। तो कोलगेट अगर मैं इस ब्रांड की बात करता हूं तो इसमें हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं इस ब्रांड पे, ठीक है। और आजकल देखो कोलगेट का अगर ज्यादा यूज क्यों हो रहा है, अगर मैं टूथपेस्ट की बात करता हूं तो पहले इतना टूथपेस्ट यूज नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? लोगों की आदत नहीं थी। आज भी आप ओल्ड एज वाले को देखते हो ना, तो कुछ लोग होते हैं जो आज भी टूथब्रश नहीं करते। बट आप ये देखो, जब हमारे वाली जनरेशन है या फिर अभी न्यू एज आ रही है, अब आज क्या हो रहा है कि हर एक कोई कोलगेट कर रहा है, ठीक है, टूथब्रश कर रहा है, वो भी दिन में कितना, ट्वाइस कर रहा है। ज्यादातर लोग करने लग गए हैं 2 बार। अगर आप भी नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो 2 बार जब दिन में, देखो ये देखो माउथ, इसके ना माउथ वॉश के लिए भी दे रखा, तो इसके प्रोडक्ट सारी रेंज में, ओके। और इनकी प्राइस रेंज भी अलग अलग है, ठीक है। तो आप अब यहां पे देख सकते हो क्या प्रोडक्ट की डिमांड इन फ्यूचर रहने वाली है? यस। क्यों रहेगी भाई? इसलिए रहेगी कि जितना भी प्रोडक्ट अभी यूज हो रहा है वो आगे इससे ज्यादा कंजम्पशन होगा, उनका यूज होगा। जनरेशन जैसे जैसे ओल्ड होती जाएगी, इन सब की हैबिट क्या है कि 2 टाइम दिन में कोलगेट करने की है या फिर टूथब्रश करने की है आदत, है ना, ओके। तो ये टूथब्रश भी बनाते हैं, तो इनके प्रोडक्ट सारे हैं, बच्चों के लिए स्पेशल बना रखे हैं ना, हर एज के लिए यहाँ पे इसके पास है, ठीक है जी।
तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड इन फ्यूचर रहने वाली है, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके कुछ और पॉइंट क्या देखें। चलो ठीक है, अब हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं फंडामेंटल की अगर बात करता हूं तो यहां पे आ जाओ। अभी ये आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहां पे देखो इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ये बाद में देखेंगे टेक्निकल चार्ट इसका, पहले फंडामेंटल पे आ जाते हैं। तो इधर आप क्लियरली देख सकते हो कि इनकी जो सेल्स है, सेल्स क्या हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है सेल्स? यस। क्या सेल्स इंक्रीज हो रही है इसकी? यस। यहां पे बस हल्का सा डिक्रीज आया था, कहां पे? बस इधर। उसके बाद लगातार इसने अपनी सेल्स को इंक्रीज किया। ओके, उसके बाद में अगर मैं यहां पे इसका प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देख रहे हो तो ये भी हर बार क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर बार इंक्रीज होता जा रहा है इसका। ठीक है, एंड उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख रहे हो तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, बस यहां पे थोड़ा सा हल्का सा इसका हुआ था कम, बट अगेन इसने वापस कम बैक किया और यहां पे भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो यहां पे इंक्रीज हो रहा, और हमें कंपेयर करना होता है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो आप यहां पे देख सकते हो, जब मैं मार्च 2025 को कंपेयर करूंगा किससे? मार्च 2024 से, तो यहां से भी आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? इसके देखो सेल्स ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम चलते हैं, और आपको इतना कुछ देखने की रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार हम देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाता हूं मैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है? प्रमोटर के पास कितना? 51% है। इसने बिल्कुल भी अपना चेंज नहीं किया। एफआईज के पास में देखो यहां पे 18 था, 18 से फिर इंक्रीज करते करते 24.62 पे आ गए थे। फिर वहां से हल्का हल्का डिक्रीज करते करते अभी ये 22.23 पे। ओके, अब यहां पे देखो इधर कितना था? लगभग इसके पास 25 था। अब यहां से इन्होंने इसको सेल किया है, तो बट यहां पे देखो डीआईज का क्या था? यहां पे 5.5, और डीआईज इंक्रीज होके यहां पे 7.84। तो कहने का मतलब इस एफआईज ने जितना भी माल यहां पे बेचा था वो माल लगभग सारा का सारा कौन लेके भाग गया? डीआईज। मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड का जो भी शेयर्स थे वो स्ट्रॉन्ग हैंड में ही आ गए लगभग सारे के सारे। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे इसने ना पब्लिक ने भी लिया वीक हैंड ने, बट मैक्सिमम आपके पास में क्या? स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो यहां से देखो पब्लिक के पास है 18.65। तो मैं ऑलमोस्ट ये बोल सकता हूं कि 81%, अगर 100 में से मैं 18 या 19 हटा देता हूं, 81%, तो ऑलमोस्ट 81 to 82% हमारा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किसके पास है? प्रमोटर्स, एफआईज, डीआईज। और ये क्या होते हैं हमारे पास में? स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। और गवर्नमेंट के पास भी 0.28 है ना, तो ये सब स्ट्रॉन्ग हैंड है इसके पास में। तो जिस स्टॉक में सेल्स ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 80 to 80% के आसपास स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है, इन फ्यूचर इसकी डिमांड इंक्रीज होने वाली है। तो प्रोडक्ट अच्छा है इसका, ये बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, सब कुछ इसका करेक्ट है। क्या स्टॉक ऑल टाइम हाई है? क्या नहीं? क्या स्टॉक ऑल टाइम हाई है? नहीं। स्टॉक ऑल टाइम हाई यहां पे आया था अक्टूबर 24 में, और इसने हाई मारा था 3888 का ना, यहां पे ये हाई मारा था। अब यहां से अगर मैं चेक करता हूं कि ये जो मेरा स्टॉक है ना कितना डाउन है, ये स्टॉक यहां पे कितना डाउन आया था, अभी ये कितना डाउन है? अभी ऑलमोस्ट ये आपका 36 या 37% अभी डाउन है। ठीक है, और कितना डाउन गया था ये डाउन गया था, इधर देखो मैक्सिमम यहां तक डाउन गया था, लगभग 40% गया था। अभी भी ये कितना डाउन है? यहां पे 37% डाउन है। ठीक है, ओके, अब ये 37% यहां पे डाउन है। ओके जी, अब अगर देखो ऑल टाइम हाई रिजल्ट आ रहा है, तो ये मेरा जो स्टॉक है अगर यहां से चलना स्टार्ट करेगा, तो अगर मैं यहीं तक लेता हूं इसको, कहां तक? यहां तक जहां से ये गिरना स्टार्ट किया था उसी प्राइस तक लेते हैं, तो कितना परसेंट का गेन है? यहां पे आप देख सकते हो इसमें ऑलमोस्ट 60%, 57.7, ऑलमोस्ट 60% का गेन है।
अगर यहां से ये प्राइस अगर आपका इस ऑल टाइम हाई के आसपास आने में, अगर ये मेरे पास में 60%, अगर 3 साल भी ले रहा ना तब भी 20% का गेन बहुत अच्छा होता है ऐसे ब्लू चिप कंपनी में ना, इतना परसेंट बहुत अच्छा होता है इनका। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखो तो इसका क्या इतना टाइम लेगा क्या या नहीं लेगा? अब क्या यहां पे रुक जाएगा? ये बिल्कुल नहीं रुकेगा, यहां पे आने के बाद ये और जाएगा। क्यों जाएगा भाई? डिमांड इसकी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई आ रहे हैं, सेल्स ऑल टाइम हाई आ रहा है, तो यहां से भी ये बहुत ऊपर जाएगा। अब ये जाएगा कैसे वो हम देखते हैं, है ना। क्या ये डायरेक्ट जाएगा यहां से? नहीं। क्या ये स्टॉक डायरेक्ट यहां से चला जाएगा क्या? अभी हम कहां पे बात कर रहे हैं? इधर। अभी जो स्टॉक है, क्या यहां से ये डायरेक्ट जाएगा ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा ना ऐसे, है ना। जा भी सकता है बट नॉर्मली चांसेस ऐसे नहीं होते हैं ना। आप स्टॉक मार्केट में आपको पता है ऐसे स्टॉक काम नहीं करते हैं ज्यादातर। तो कैसे जाएगा? इसका जो भी वे हो सकता है थोड़ा सा डाउन और आ जाइए। अगर मार्केट में प्रेशर आएगा तो ये हो सकता है थोड़ा सा डाउन आए, फिर यहां से ये जैसे चलते चलते अप डाउन होते होते ये अपने टारगेट पे आएगा ही आएगा। अब कितना टाइम लगे वो यहां पे हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें क्या करना, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस स्टॉक को होल्ड करना आना चाहिए, और अपना जब टारगेट आए उस पे हमें सेल करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्टॉक लेके भूल गए और हमने उसको देखा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमारा टारगेट है, अगर हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो हमारा ये ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा तो हम एक बार इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको ये बोलता रहूंगा, जो जो स्टॉक मैं दे रहा हूं इसमें कब आपको सेल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा जब इसका टारगेट आएगा। करेक्ट। तो टाइम पीरियड हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो, अगर इस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इस स्टॉक की बात करता हूं यहां पे, तो देखो इस स्टॉक में आपके पास में, इधर देखो पहले क्या हुआ था, इधर देखो ये स्टॉक ऐसे ही काम करता है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। यहां पे देख सकते हो आप, अगर इस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, देखो इसमें इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया था। ये कौन सा प्राइस है मेरा? यहां पे देखो, अगर मैं इस प्राइस की बात कर लेता हूं, इधर ही चलो ले लेते हैं। ये प्राइस था आपका अक्टूबर 19, और यहां से लेके एक मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहां से देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई आपके पास। ठीक है, ओके जी। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देख सकते हो इधर भी ये सेम पीरियड है। इस पीरियड में इसने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया, नीचे गया था फिर वापस ऊपर भी आया, ऐसा नहीं इसने नहीं दिया, लेकिन जो यहां टॉप पे बाई किया था ना उसको लॉस हुआ। इसलिए कहता हूं टॉप पे हमें निकल जाना होता है। यहां पे क्लियरली देख सकते हो इस पीरियड में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। नवंबर 19 से लेके कहां तक, जुलाई 23 तक, यहां तक कोई रिटर्न नहीं दिया इसने इस पीरियड में। ठीक है, और जब ये चलना स्टार्ट किया ना, ये स्टॉक देखो फिर ये चलना स्टार्ट किया यहां से, तो ये डायरेक्ट आपका इधर पहुंच गया। कितना परसेंट का रिटर्न है इसने? यहां पे कितना परसेंट का रिटर्न दिया? ऑलमोस्ट 138%, 138% का रिटर्न इसने दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है स्टॉक। क्या करता है, कभी कभी कंसोलिडेट फेज में होता है 2-3 साल, उसके अगले 1-2 साल उसमें अच्छी खासी रैली आती है, और यहां पे जो पेशेंस बना के बैठा था उसको वो यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी ऑल टाइम हाई पे बाई नहीं करना होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे आप बोल सकते हो यहां पे कौन बाई करेगा ना, यहां पे देखो इधर क्या इतना कंसोलिडेट फेज है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आप यहां पे पोजीशन बना सकते थे इधर इन सब में ना। तो ऐसे होता है, तो टाइम पीरियड हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए अच्छे स्टॉक लो, उनमें पोजीशन बनाओ और बैठे रहो, है ना। ठीक है, कभी भी सस्ते स्टॉक में नहीं जाना। सस्ते स्टॉक का मतलब ये नहीं होता है कि जिस स्टॉक का प्राइस कम है वो सस्ता होता नहीं, और जो स्टॉक गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं वो स्टॉक बेकार हो गया, और जिस स्टॉक के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब भी ये नहीं होता है कि वो स्टॉक आपका क्या हो गया, अच्छा हो गया ना। तो हमें अपने लर्निंग के हिसाब से यहाँ ट्रेड लेने हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप पोजीशन बना के रख सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहां पे देख सकते हो ऐसे ये चलते हैं स्टॉक, ऐसे ही काम करता। देखो
यहाँ पे किसी ने देखो इधर ये कितना डाउन आया था, यहां से देखो इधर ये डाउन आया था, ऑलमोस्ट कितना था 23% आया था, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूं टॉप पे निकल जाना चाहिए। अब ये 23 था, अगर यहां कोई इस बीच कोई ट्रेड किया होगा इसमें तो उसको प्रॉफिट मिला होगा, बट जो बैठा रहा 3 साल उसको प्रॉफिट नहीं मिला था जो टॉप पे लिया था। अब यहां से ये स्टॉक जब चलना स्टार्ट किया था, कहीं से भी आप ले लो, आप मान लो यहाँ पे इसकी पोजीशन आप यहाँ बना लेते, अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ, फिर गिरा, फिर आगे बढ़ा ना, तो मान लो कहीं भी आप इस पीरियड में लेते तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता, ऑलमोस्ट 14%। भाई आपको तो मिला ना 14% जो यहां बैठा रहा, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो इसमें 60% तो मिनिमम गेन है, ये 60% तो इसमें मिनिमम गेन है अभी जो इसका यहां पे बना हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, सब कुछ ऑल टाइम हाई है, डिमांड रहने वाली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट इसमें स्टिल मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना जो फंड है उसके हिसाब से ट्रेड लेने, ठीक है। और वो एक इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी किसी भी स्टॉक में आप 3% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। किससे ज़्यादा? 3% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है। अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी आपके पास है, अगर वो डाउन है 10 to 20%, अगर कोई स्टॉक डाउन है तो आपके पास क्या होने चाहिए? 2 डीमेट अकाउंट होने चाहिए एटलीस्ट। तो उस स्टॉक में एवरेज नहीं करना, अगर बहुत अच्छा स्टॉक है तो उसमें एवरेज नहीं करना उस अकाउंट में। जो सेकंड वाला अकाउंट है उसमें फ्रेश बाइंग कर लेना। यहाँ पे देखो एवरेज होगा तो प्राइस तो नीचे आएगा, बट फ्रेश बाइंग होगा वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, वहाँ से पोजीशन हटा के आप अपनी और स्टॉक में बना सकते हो। प्रॉफिट आता है तो आपको भी देख के थोड़ा अच्छा फील होता है ना। जब पोर्टफोलियो रेड रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, मूड खराब रहता है। तो इसलिए कह रहा हूँ 2 अकाउंट एटलीस्ट आपको रखना है और उसमें फ्रेश बाइंग करनी है। बाकी स्टॉक्स बहुत सारे हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट ना भी करो तो भी ठीक है। इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक आपको बता दूंगा, जहां अच्छा लगे वहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट याद रखना 3% से ज़्यादा कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये था अपना कोलगेट के बारे में रिसर्च आज का, ये था अपना कोलगेट वाला। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बता दो आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो, अगर कोलगेट कर रहे हो तो उसका कौन सा वेरिएंट आपका फेवरेट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए और कोलगेट करते रहिए, ठीक है, दिन में 2 बार। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।